बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, दिस इज़ मी राजा ज़ियाउल हक और आज हम लोग बात करेंगे दिल की नरमी के बारे में या एक नरम मिजाज तबीयत के बारे में बात करेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह अल-क़लम के अंदर सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात इरशाद फरमाई कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इखलाक था वो सबसे अच्छा था और बहुत अजीम था। तो जब हम कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उनकी सुन्नतों को फॉलो करने वाले हैं, तो खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि हमारा किरदार पे कैसा होना चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई सैयदा आयशा को कि ओ आयशा, अल्लाह सुब्हान ताला को नरमी पसंद है। इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन व युहिब्बुर रिफ़्क़, यानी अल्लाह ताला को नरमी पसंद है और अल्लाह ताला खुद भी नरम है, लोगों के साथ नरमी से पेश आने वाला है। एक और जगह पे हमें ये बात मालूम है कि जब अल्लाह ताला किसी से खैर का मामला करते हैं किसी शख्स के साथ, तो उसको दीन का फ़हम अता फरमाते हैं। लेकिन मुस्नद इमाम अहमद की हदीस के मुताबिक जब अल्लाह सुब्हान ताला किसी फैमिली के ऊपर खैर का मामला करते हैं तो उस पूरी फैमिली के अंदर एक नरम मिजाजी का ज़ौक़ और शौक़ पैदा कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, जहाँ पे आपने फरमाया कि क़यामत के दिन कोई भी चीज़ मीज़ान के ऊपर उससे भारी नहीं होगी, यानी गुड कैरेक्टर के अलावा कोई भी चीज़ मीज़ान पर भारी नहीं होगी। हालांकि एक वो शख्स जो कि बहुत नमाज़ें पढ़ता होगा, नफल इबादतें करता होगा, उससे ज़्यादा वज़न जो है उस इंसान का होगा जिसका अखलाक अच्छा होगा। ये बात की जा रही है मुसलमानों की, जो कि दोनों माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने वाले हैं, परहेज़गार लोग हैं, लेकिन एक जो है वो नफली नमाज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ता है और एक जो है वो नफली नमाज़ें तो बहुत नहीं पढ़ता, लेकिन उसका मिजाज बहुत अच्छा है, उसका अखलाक बहुत अच्छा है। तो जिसका अखलाक अच्छा होगा उसका पलड़ा भारी होगा। एक और जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, तिरमिज़ी की हदीस है कि दो चीज़ें हैं जो एक मुनाफिक में एक साथ नहीं हो सकती। यानी एक मुनाफिक इंसान है, उसमें दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, एक अच्छी पर्सनैलिटी और दीन का फ़हम। यानी ये मुमकिन है कि एक इंसान मुनाफिक है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है लेकिन दीन का फ़हम नहीं है, अल्लाह से दूर है। और एक और मुनाफिक ऐसा भी हो सकता है जिसके पास दीन का फ़हम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका अखलाक और किरदार अच्छा नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक आमाल करने वाले और ईमान रखने वाले, दोनों चीज़ें होंगी तो फिर इंसान मुनाफिकत से बाहर निकलता है। सही बुखारी की हदीस है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा हेटेड पर्सनैलिटी है वो शख्स है जो कि ज़्यादा झगड़ालू है, लोगों से झगड़े करने वाला, जिसके मिजाज में नरमी नहीं है। अबू दाऊद की हदीस के मुताबिक आपने फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत का वादा करता हूँ। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कह रहे हैं मैं तुम्हें जन्नत का वादा करता हूँ अगर तुम झूठ बोलना छोड़ दो, हत्ता के मजाक में भी, और जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम का वादा करता हूँ अगर तुम्हारा किरदार सबसे अच्छा हो। अब आप खुद ही सोचिए कि अच्छा किरदार अपनाना ये हमारे लिए कितनी बड़ी नेसेसिटी है अगर हम चाहते हैं कि हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम मिल सके। थोड़ी सी एग्जाम्पल्स अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो अंदाज़ा लगाएं कि मिसाल के तौर पे जब हम गाड़ी चलाते हैं और हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हमारे आगे से कोई हमें गलत कट करके चला जाए, कोई इंसान हमें पीछे से हॉर्न बजा रहा हो, तो हम उसके साथ कैसे डील करते हैं। ये मैं आपको छोटी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम अपना जायज़ा लें कि क्या हमारे अंदर नरमी है या नहीं है। ये सोचिए कि अगर कोई शख्स आपका काम ख़राब कर दे, उसके साथ आप कैसे पेश आते हैं। आप किसी जगह पर गए, वेटर आपके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आया, आप उसके साथ कैसे डील करते हैं। घर में अगर आपके मुलाज़मीन हैं, उनके साथ आपका क्या रवैया है। स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जमादार के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। आप उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं या क्या आप उसके साथ सख्ती करते हैं। और वो लोग जो कि आपके लिए किसी ना किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, यानी वो लोग जो आपको बेनिफिट नहीं कर सकते, आपका उनके साथ रवैया कैसा है। आम तौर पर देखने में आता है कि लोग ऐसे लोगों के साथ जिन पे उनका बस चलता है वो चला देते हैं, उनके साथ नरमी इख्तियार नहीं करते। तो हमें जो हुक्म दिया जा रहा है वो ये है कि अपने अंदर नरमी को पैदा करना, अगर हम चाहते हैं कि अपने दिलों को साफ रखा जाए। मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भेजा ही इसलिए गया कि तुम्हारे किरदारों को बेहतर किया जाए। यानी नबी के आने का मकसद ये था। और आप जितनी भी इबादत अगर देखें, नमाज देख लें, रोज़ा देख लें, हज उम्रा, जितने भी इबादत हैं, ये सारी की सारी हैं इसलिए कि हमारे दिल नरम हो जाए। तो जितना ज़्यादा हम नमाज़ पढ़ते हैं हमारे अंदर खुशू पैदा होता है, जब हम रोज़े रखते हैं हमारे अंदर तकवा पैदा होता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसलिए कि हमारा किरदार और अखलाक अच्छा हो जाए। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल उन्होंने गुजारे, और बुखारी और मुस्लिम की हदीस में वो ये बात इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी की खिदमत में इतना अरसा गुजारा और एक दफ़ा भी मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ तक नहीं कहा, और कभी मुझे ये नहीं कहा अगर मैंने कोई काम करना था और नहीं कर पाया तो आपने नहीं पूछा कि भाई ये क्यों नहीं किया, और अगर कोई काम मैंने नहीं करना था और मैंने कर दिया तो ये नहीं पूछा कि ये क्यों किया जब मैंने मना किया था। सुभान अल्लाह। देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो उनसे छोटे थे उम्र में या एक्सपीरियंस में या हर लिहाज से आप कह सकते हैं, उनके साथ उनका क्या रवैया था। और फिर हम अपने रवैयों पर जायज़ा लें
کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمین پر لوگوں کو معاف کرو تاکہ عرش والا رب تمہیں معاف کرے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، خود ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ آپ کا نامہ اعمال دیکھے اور اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے تو پلیز دنیا میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث ہے ترمذی شریف میں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے کہا وہ شخص جو کہ نرم دل ہو اور ریلیکسڈ ایٹیٹیوڈ والا، یعنی ایزی گوئنگ ہو اور ایزیلی ایکسیسیبل ہو، یعنی وہ شخص جو کہ لوگوں میں گھلنا ملنا سے اوائڈ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بھی اٹھ بیٹھ لے گا، غریب کے ساتھ بھی بیٹھ لے گا، امیر کے ساتھ بھی بیٹھ لے گا، وہ جو کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو، اس تک پہنچنا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کا مزاج بہت نرم ہے، بہت نرم تربیت والا۔ تو اگر ایسا شخص کوئی پایا جاتا ہے، گیون دا فیکٹ کہ وہ ایک مسلمان ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس پہ حرام ہوگی۔ تو کیا یہ وقت ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے اندر ایسی نرمی ہونی چاہیے؟ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور ان میں سے بھی سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے فیملی کے ساتھ سب سے اچھے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک انسینٹیو ہے، ایک موٹیویشن ہے کہ اپنی طبیعت کو، مزاج کو ٹھیک کرنا۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں مل کر فرعون کے پاس جاؤ۔ اور فرعون سے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ فرعون کتنا خبیث انسان تھا، خود سوچئے، کتنی ظلم کرنے والا، بچوں کو قتل کرنے والا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی قول لین، پیار سے بات کرنا، یعنی وہ شخص جو کہ اتنا جابر اور ظالم انسان ہے، اس کے ساتھ بھی جب دعوت کا معاملہ ہوگا تو پیار، محبت اور نرمی کے ساتھ کیا جائے گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ یہ کہہ دے کہ بھئی میرے پاس دعوت تو آئی تھی لیکن اتنے سخت انداز میں آئی تھی کہ میں اس دعوت کو آخر کیسے قبول کرتا۔ تو اس کے ساتھ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آرام سے، پیار سے بات کرنی ہے۔ آخر میں مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر سختی ہے تو اس کو نرمی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنرلی اسپیکنگ خوش رہنا سیکھیں، جنرلی اسپیکنگ خوش رہنا سیکھیں، چیزوں کو دل پہ لینے سے گریز کریں، ہر چیز کو دل پہ نہ لے لیا کریں، ہر چیز کو مائنڈ نہ کر لیا کریں۔ دوسری بات یہ قرآن مجید کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، جتنا زیادہ آپ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ الرحمن آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اور تیسری چیز، اکیلے میں رویا کریں، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں، کیونکہ جو دل اللہ کی یاد میں اکیلے میں جو آنسو بہہ جاتے ہیں نا، وہ دل یقیناً نرم ہو جاتے ہیں۔ Until next time, this is me, Raja Ziaul Haq, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.